शायद अभी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरी लाइफ में मेरे जितने भी सारे रिलेशनशिप है, वो चाहे फिर मेरी जिमिंदी को लेकर हो या फिर डैड को लेकर या फिर तुम्हें लेकर, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। और जो सिर्फ मेरा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। फिर मुझे उस पर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं है। तो तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम किसी और से बातें नहीं करोगी और न ही किसी के साथ ज्यादा क्लोज रहोगी। सच में तुम पॉसेसिव हो, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन आज तक तो मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं जो मुझे ऐसा लगे कि तुम पॉसेसिव हो। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी और के क्लोज जाने ही नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं लगा। तो फिर मेरी जो फ्रेंड्स हैं, आई मीन मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम उनसे भी जेलस फील करोगे क्या? क्या मैं उनके भी क्लोज नहीं जा सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी क्या कहा कि चाहे फिर वो कोई भी हो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम्हारे क्लोज किसी ने आने की कोशिश भी की या फिर कोई तुम्हारा और न्यू फ्रेंड बनने के लिए आया, मैं उसका सर फोड़ दूंगा, समझी तुम? हाय, सच में इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने पॉजिटिव हो। हाँ, लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो मेरी बात ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, याद रखूंगी। और मेरे लिए तो अच्छा ही है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, तो फिर कोई लड़का भी मेरी तरफ नहीं देखेगा, ना ही कभी मुझे छेड़ने की हिम्मत करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर किसी ने ऐसा सोचा भी ना, तो मैं उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दूंगा। क्या बात है कुकी, तुम्हारा ये वाला रूप तो कुछ अलग ही है। तुम इतने ज्यादा पॉजिटिव होगे, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मैं हूँ पॉजिटिव, बस मेरी बात याद रखना तुम। ये मुझे क्या हो गया है? मैं तो के बारे में सोच रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता, ना ही मुझे इसे याद करना है और ना ही उसके बारे में मुझे सोचना है। अगर किसी को याद करने की जरूरत है, किसी को सोचने की जरूरत है, तो वो ते है। ते मुझे याद करेगी, वो मेरे बारे में सोचेगी, ना कि मैं। जिमिन, कहाँ हो तुम? आज पूरा एक वीक हो गया, ना तुमने मुझे कोई कॉल किया है, ना कोई मैसेज। तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे अपना टाइम काट रहा हूँ, कैसे तुम्हारे बिना रह रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने वैसे भी तुम्हारा बहुत वेट किया है, और जब तुम मुझे मिली तो तुम मुझसे ऐसे दूर हो जाओगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिमिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। प्लीज कम से कम एक बार तो मुझे कॉल कर लो, प्लीज जिमिन। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुमने मना जो किया है, वरना अब तक मैं तुम्हारे पास आ चुका होता। प्लीज जिमिन, प्लीज एक बार मुझे कॉल कर लो, प्लीज। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं जिमिन, प्लीज। जिमिन, कुकी, मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं तुम दोनों से ये पूछना चाहता हूँ। हाँ डैड, पूछिए ना, आपको क्या पूछना है? तुम दोनों सियोल गए थे, तो क्या तुम दोनों वहाँ पर उनसे मिले थे? नहीं डैड, ये आप कैसी बात कर रहे हो? हम वहाँ पर उनसे मिलने थोड़ी ना गए थे। हम तो वहाँ सिर्फ आपके और मोम के लिए गए थे, ताकि हम देख सके कि वो जगह कैसी है जहाँ पर आपने और मोम ने इतना सारा टाइम स्पेंड किया है। और हमें पता है कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, तो हम लोग उनसे क्यों मिलेंगे? हाँ डैड, मिलना तो दूर, हम तो उन्हें देखना भी नहीं चाहते हैं। हम उनसे नहीं मिले थे डैड, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? आप हमसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप तो जानते हैं ना कि आप उनसे नफरत करते हैं, तो फिर हम भी तो उनसे नफरत ही करते हैं ना। और हम कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था? हाँ हाँ, मुझे पता है, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरा दिल किया पूछने का, तो इसलिए पूछ लिया, वरना सच क्या है ये तो मैं भी जानता हूँ। शुगा, क्या है? तुम मुझे कब से ऐसे ही देखे जा रहे हो? तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो ना, तो मुझे कितना अजीब लग रहा है। लेकिन क्यों? तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है? बताओ मुझे। मैं तो तुम्हें इसलिए देख रहा हूँ
कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, कितनी ज़्यादा प्यारी हो, कितनी ज़्यादा प्रीटी हो। अब मेरे सामने अगर इतनी ज़्यादा प्यारी कोई लड़की होगी तो क्या करूँ, मैं उसे देखूंगा ही ना। और जब जब मैं उससे कितना 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम ही बताओ, मैं तुम्हें देख नहीं सकता क्या? बताओ मुझे। हाँ देख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें कार्टून दिखाई दे रही हूँ, या फिर जोकर, या फिर मेरे फेस पर कुछ लगा है, पता नहीं। तुम मुझे कब से ऐसे ही देखे जा रहे हो, मुझे अजीब लग रहा है। तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो और ऑफिस जाओ, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया है। और वैसे भी कितनी देर हो गई है तुम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो। जाओ तुम अपने ऑफिस जाओ, हम बाद में बात करेंगे, आई मीन शाम को मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, लेकिन पहले मैं जो काम यहाँ पर करने आया था, आई मीन ऑफिस जाने से पहले जो मुझे चाहिए, पहले मुझे वो दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन क्या क्या चाहिए तुम्हें? जिमिन, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो पहले मैं वो ले लूँ, फिर उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ना कुछ नहीं मिलेगा। तुम चुप करके ऑफिस जाओ, हम शाम को मिलेंगे, शाम को बात करेंगे। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसे कैसे? जो मुझे लेना है पहले मैं वो लूँगा और उसके बाद ही जाऊँगा। नहीं शुगा नहीं, तुम मुझे ऐसे याद नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हें याद नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत। और सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली से मुझे बहुत नफरत है, बहुत ज़्यादा। तुम मेरी यादों में नहीं आ सकते, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि तुम मुझे याद कर रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें कॉल मैसेज क्यों नहीं किया। नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ वहीं तक जानती थी जहाँ तक मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे घर थी। अब मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत। ते क्या हुआ? तुमने हम सबको यहाँ पर अचानक से ऐसे क्यों बुलाया है? और ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम बाद में नहीं कर सकती थी, अभी करनी थी, वो भी सबको एक साथ यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद? क्या हुआ? क्या बात करनी है तुम्हें? ते क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक है। एक्चुअली मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। आई नो कि आप मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ हो, मुझे पता है, लेकिन मैंने आप सबको पहले नहीं बताया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं अब आप सबको बता सकूं। लेकिन ते ऐसी भी कौन सी बात है जो तुमने हमें पहले नहीं बताया और तुम अब बता रही हो? और तुम किस डिसीजन के बारे में बात कर रही हो? हाँ ते क्या हुआ? क्या बात करनी है तुम्हें? और कौन सा डिसीजन जो तुमने हमें नहीं बताया और अब बताने वाली हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। एक्चुअली मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं यूएस जा रही हूँ और मैंने आप सबको पहले नहीं बताया। मैंने सॉरी भी बोला है उसके लिए, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है। आप सबको तो पता है कि मुझे मॉडल बनना था और मैंने उसके लिए फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स भी किया था, लेकिन वो बीच में ही रह गया था। तो बस मैं वही कंप्लीट करने के लिए यूएस जाना चाहती हूँ। ये मेरा ड्रीम है और मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। ते ये तुम क्या बोल रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें ऐसे अकेले यूएस नहीं जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहोगी, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन मॉम, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? ये मेरा ड्रीम है, आपको पता है ना। तो क्या मैं अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सकती हूँ मॉम? इसमें कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना? ठीक है थे, कोई बात नहीं।
अगर तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है और तुम्हें अपना ड्रीम पूरा करना ही है, जिसके लिए तुम्हें यूएस जाना है, तो हम सब तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये तुम्हारा ड्रीम है, हम सब जानते हैं, तो तुम अपना ड्रीम पूरा कर सकती हो। लेकिन ते, तुम वहाँ पर अकेले कैसे रहोगी? हाँ ते, तुम वहाँ पर अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करोगी? हम तो वहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है, ना ही वहाँ पर हमारा कोई रिलेटिव है। हाँ, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, मैं नहीं जाने दूंगी ते को, बिल्कुल भी नहीं। और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं ते, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। हाँ ते, मोम बिल्कुल सही बोल रही है। अगर वहाँ पर हमारा कोई जानने वाला होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और तुम पहली बार यूएस जाओगी और वो भी अकेले। नहीं ते, तुम रहने ही दो, ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं होगा। हाँ ते, तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, तुम यहीं रहकर पूरा करो। नहीं भाई, नहीं मोम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने के बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। मैंने सब कुछ पहले से ही कर लिया है, मतलब मुझे वहाँ पर कैसे रहना है सब कुछ मैनेज हो गया है। वहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड रहती है और उसे वहाँ पर गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो बस मैं यहाँ से सीधा उसके पास ही जाऊँगी और वहीं पर रहूँगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी फ्रेंड वहाँ पर है तो फिर ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही होगा। हाँ फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तुम जाओ, अपनी पैकिंग वगैरह कर लो। तुम्हारी फ्लाइट कब की है बता देना, शुगा तुम्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप कराएगा। हाँ डैड, मेरी फ्लाइट कल शाम की है और पैकिंग वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है। हाँ मतलब तूने ना सिर्फ हमें बताने के लिए ही यहाँ पर बुलाया, सब कुछ डिसाइड तो तू पहले से ही कर चुकी थी कि तुझे कब जाना है, किस टाइम जाना है। इनफैक्ट तेरी पैकिंग भी हो गई थी, है ना? हाँ मॉम, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है और मुझे मना नहीं करेगी, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से कर लिया। और मॉम, ये तो मेरा ड्रीम है ना, तो क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी उसका ड्रीम पूरा करे? मॉम, डैड, भाई, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आप सबसे ऐसे झूठ बोलकर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, सच बताने की हिम्मत भी तो नहीं है ना। बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा मुश्किल से मैंने ये डिसीजन लिया है, लेकिन क्या करूं, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, अपने लिए नहीं, अपने बेबी के लिए। ये मुझे इतना ज्यादा अजीब क्यों फील हो रहा है, और ये मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो गई है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मुझसे कुछ दूर जा रहा है, बहुत दूर, और मुझे इतनी ज्यादा घबराहट भी हो रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसा मेरा कोई बहुत अपना, बहुत करीब मुझसे बहुत दूर जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, और वो भी अचानक से।